साथ ही अपने पहाड़ों की जो शादी होती है, पहाड़ों का जो रीति रिवाज होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और अनोखा होता है। बारिश की बूंदाबांदी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। हमारे छोटी मम्मी जी को थोड़ा बहुत बाल सही कर दे रही मीना। बहुत अच्छा बना रखा है बाल, अभी तो आधा ही तैयार हो रखी है। जी की नज़र उतार रहे हैं भाई। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए व्लॉग में। देवी उत्तराखंड के मुनस्यारी शहर के बोथी गांव के इन खूबसूरत वादियों से और पहाड़ों से कल बड़े करके मेहंदी और हल्दी भी हो गया था। तो रात को नींद बहुत जल्दी आ गई थी क्योंकि थकान काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। बाकी अभी सुबह के समय से ही यहाँ पर जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, मौसी लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारे सुबह से ही दुल्हन के घर वाली जगह पर काम करने में लगे पड़े हैं, सफाई करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आज जो है दूल्हे पक्ष से शादी यहाँ पर आएगी, बारात यहाँ पर आएगी, तो सारे काज काम को निपटाना पड़ता है फटाफट जितने जल्दी हो सके। दुल्हन पक्ष साइड ना बहुत ज़्यादा काम काज रहता है और क्योंकि आज बाराती भी आने वाले हैं तो खाना पीना बनाना पड़ेगा। पहाड़ों की जो शादी होती है, पहाड़ों का जो रीति रिवाज होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और अनोखा होता है। कहाँ पहुँच गए? यहाँ ऊपर आजा शुरू। इतने ऊपर पहुँचे, बार बार इसका ध्यान भी रखना पड़ता है भाई। तो कल यही वाली जगह पे बहुत बढ़िया पारंपरिक तरीके से मेहंदी भी हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे और हम भी थे, बट मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ गई थी कि मैं मेहंदी में शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और जैसे मैं शीर्षिका में बैठा था, खतरनाक खराटे वाली नींद आ गई थी भाई। बच्चे तो भाई छोटे छोटे ना इतने शैतान होते हैं कि इनको बार बार हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो जो ये छत वाला एरिया है ना, इसी वाले जगह पे मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम हुआ था। ऊपर का जो पार्ट है ना मकान का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है भाई। और यहाँ से भी जो सजावट है मकान की और पूरे रंग बिरंगे पताकाओं से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सारे लोगों ने ही मिलजुल कर काज काम करना है, तभी जाके जो काम है वो संपन्न होगा जल्दी। सृष्टि भी ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है भाई यहाँ वाली जगह पे। सारे लोग भी सृष्टि को देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं भाई। हमारी छोटी मम्मी जी, रालम वाली मौसी जी हमारी काम पे लगी है नीचे पे, देखिए सृष्टि देखो कितनी खुश हो रही है। अभी जहाँ पर वर वधु बैठते ना वाले में बैठ रखी है अपना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं यहाँ पहली बार आई हूँ इस जगह पे। मुनस्यारी तो मैं 2 बार आ गई हूँ। तो बोथी गांव से मौसी लोगों ने हमें निमंत्रण करा था, जो कि राहुल की सबसे बड़ी वाली मौसी है ना, तो उन्होंने उनकी बेटी की शादी है। सारे लोग यहाँ पे झनकरा को अच्छी तरह छान रहे हैं और उसके बाद इसकी सब्जी भी बनेगी। ये देखिए जी, कुछ इस तरीके से झनकरे की पत्तियाँ होती हैं एकदम हरी वाली, और कोमल वाले पार्ट को ही बनाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है भाई। इसी तरह की सब्जियां हमारे पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा होता है, खासकर जब बरसात का सीज़न आने वाला होता है भाई। बाकी तो घड़ियों धूप तो नहीं आई है, लेकिन अपने बुजुर्ग लोग उठ गए यहाँ पे। जैसा उधर आता रहता है ईश्वर राय जो लगना होता है। और ये तो सुबह ही उठ गई थी और सुबह से ही घूमने में लगी हुई है इन जगहों पे। और हमारी दुल्हन जी भी नहा के रेडी होगी और कुछ समय के बाद तैयार होगी। तीन खबर बढ़ना दुल्हन ये तमर पर याद नहीं यहाँ है। बाकी हमारे सारे अम्मा लोग हैं यहाँ पे। अम्मा पीगा चाह तीन मिलने पीगा हा। एक ये वाले अम्मा नहीं पीते चाय। अब बाद पैक लगाओगे आप। ये वाले नानी जी ने तो पैक लगा के आ गई हैं बाहर पे। सुबह सुबह देखो ये मकान से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, जहाँ पर बारातियों के लिए कुछ इस तरीके से पूरी सजावट कर रखी है। एक बड़े से ग्राउंड पे खूबसूरत से टेंट के अंदर ही भोजन करेंगे। और ये वाली व्यवस्था थोड़ा बहुत मकान से ऊपर कर रखा है क्योंकि यहाँ पर पूरा ग्राउंड है। और साथ ही यहाँ पर सुबह से ही खाना बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। और आज बन रहा है पनीर। तो यहाँ पर देखिए जी, पनीर कट रहा है कुछ इस तरीके से। तो अलग अलग जगह पे मसाले बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना। तो ये देखिए जी, यहाँ से मुनस्यारी के नज़ारे कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं।
छोटा हो या बड़े चीज़, कोई भी चीज़ें हैं, अपनी तरफ से जो प्यार से हम लोग भेंट ला रखे हैं दुल्हन के लिए, तो यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। तो जितने भी रिश्तेदार होंगे और जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पर संकल्प कर रहे हैं अभी। और साथ ही अंदर हो रही है गणेश पूजा, सत्यनारायण की कथा भी होती है। जो बहन है हमारी दुल्हन जी, वो आ गए हैं बाहर पे, और कुछ समय के बाद तैयार हो गए ना, जब वहाँ से शादी आएगी नहीं तब जाके। और सृष्टि अभी टाइम है ना, सृष्टि भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो रही है आगे पूजा। हाँ, नींद आ रही होगी इसको। और सृष्टि ने कपड़े लगा दिए नए। तैयार हो रहे हैं और हमारे छोटी मम्मी जी को थोड़ा बहुत बाल सही कर दे रही मीना। बहुत अच्छा बना रखा है बाल, बहुत अच्छा जोड़ा बना रखा है मीना ने। हाँ, मेरा बाल सही लग रहा है। तेरे नाम वाला बाल देखो दोस्तों, कितना खतरनाक बना रखा है मेरा, तेरे नाम वाला। कॉमेडी वाला लग रहा है, बट अभी मजाक कर रहा हूँ, अभी सिंपल सा बाल बनाऊंगा। अब साथ जी पंडित जी भी आ चुके हैं आगे ही, और पंडित जी अब यहाँ पर हवन के वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, पारंपरिक चीज़ें बना रहे हैं। तो साथ जी अभी बज गए हैं 11:45, और साथ ही अभी ना पूरा मौसम जो है बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया है, और चारों तरफ ना ब्लैक मौसम से पूरे बारिश का माहौल हो गया भाई। तो अब शादी जो है दूल्हे की यहाँ पर आने ही वाली है, और कुछ समय के बाद पहुँच जाएगी। और इनके बिना तो भाई मतलब कोई भी शुभ काम हो, चाहे शादी बारात हो या गाँव का मेला हो, पूजा पाठ हो, ढोल दमों के बिना तो अधूरा ही होता है। चाहे कहीं पर भी जाइए आप, लगातार जो है मेहमान आते रह रहे हैं। और अम्मा भी आ गया, आ गया, और मेरे मामू जी भी आ गए हैं छोटे वाले। लगातार जी मेहमान भी आ रहे हैं, मेरे बड़े मामू भी आ गए हैं। लगातार जी मेहमान आ ही रहे हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, बिरादर हैं, तो सारे लोग आ गए हैं भाई यहाँ पे। मौसम इतना खतरनाक हो रहा है, बादल गरजने की आवाज़ आ रहे हैं, और बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, छोटे छोटे बच्चे तैयार भी हो गए हैं। और मीना लोग और छोटी मम्मी लोग तो तैयार हो गए, और ये देखो कैसे फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं यहाँ पे, और आज बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। तो जी तैयार हो गए हैं हम लोग, और बारिश की बूंदाबांदी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, मतलब बारिश रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। और सारे लोग जो है तैयार होकर अंदर बैठे हुए हैं, और शादी भी जो बाराती हैं वो आने ही वाले हैं। बट हमने क्या सोचा था और क्या हो गया भाई, इतने खुशी के माहौल में बारिश आना खुशी भी है, बट इतना तेज़ बारिश आना भी उतना क्या ही करें। तो जी अभी 1:30 बज गए हैं, और अभी हमारी जो बहन है दुल्हन जी वो तैयार हो रही हैं, और बहुत अच्छी लग रही है भाई। अभी तो आधा ही तैयार हो रही है। Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. और अभी अपना छोटा भाई बन रहा है दुल्हन। हमारी बहन है ना, मतलब उनके मायके साइड से, हमारे साइड से एक दूल्हा बनता है छोटा सा। और अपने मामू जी भी आ गए हैं ना, मामू जी सब बढ़िया? बढ़िया। कल डांस आपने बहुत किया। हाँ। जी अभी अपना खाना पीना चल रहा है यहाँ पे, और मॉर्निंग से ही बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी खाना बनाने में। बाकी जी अभी ना स्टैंड वाला टाइप का पूरा एक खाने वाला है, पूरा नीचे अगर रहते तो फिर कैसी हालत होती ना, भीग जाते, पूरा गीला हो जाता। जी अभी बारात भी अब आई गई है, और हमारे जितने भी बहनें हैं वो सारे गेट पे हैं अभी। नमस्ते भला रातिन। ये देखिए हमारे बगल वाले ताई जी की बहन भी है यहाँ पे ये। बाकी बस ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मौसम 2-3 घंटे के लिए बस बारिश ना हो, जिससे कार्य आसानी से हो सके। हार नहीं मानना, हाँ हमारी बहनें स्ट्रांग है भाई, हमको भी, मैं भी साथ दूंगा, हार नहीं मानना है। भाई खतरनाक हो गया यहाँ पे अभी। दुल्हन पक्ष और दूल्हे पक्ष की तरफ से दूल्हे भी आ गए हैं घोड़े में। ये देखो कितना प्यारा घोड़ा है भाई, वाह। और अपने जवाई जी भी आ गए हैं यहाँ पे, ये देखिए जवाई जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। वे डरो मत, दुल्हन पक्ष वाले डर रहे हैं यार।
फाइनली जी दूल्हे जी की एंट्री हो गई है और यहाँ पर जितने भी हमारे पक्ष के हम लोग, हमारे बहन साइड के जितने भी हमारे पक्ष के हमारे माताएं हैं, वो सारे अभी दूल्हे जी की जो है दूल्हे जी की नज़र उतार रहे हैं भाई। ये नज़र उतारना होता है। यहाँ पे अभी कन्यादान हो रहा है। कन्यादान के समय एक बाहुपल महसूस होता है। तो यहाँ पर अभी अपने बहन का कन्यादान हो रहा है। साथ में शादी सुबह के समय में ही आ गई थी यहाँ पे, और शादी अनेक प्रकार के शादी की रस्में भी पूरी हो गई हैं। और शादी एक सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है, जिसे बहुत बढ़िया तरीके से जीना पड़ता है। क्योंकि इसमें एक बेटी अपने मायके से यानी कि अपने घर से, जहाँ पर उन्होंने बचपन से अपने खेल करा है, पढ़ाई अढ़ाई करा है, उस जगह से वो एक अलग से जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो कभी खुले मिले नहीं हैं। तो उनको वहाँ पर जाके एक अच्छी तरह रहना पड़ता है। और शादी की एक नई शुरुआत ज़िंदगी की एक नई शुरुआत मानी जाती है। और कुछ इस तरीके से अपने हिंदू धर्म की परंपराएं होती हैं शादी को संपन्न करने में। और साथ में बहुत सारे जो रीति रिवाज होते हैं वो भी अब पूरे संपन्न हो गए हैं हमारी बहन की शादी में। तो जी अभी रात के 8 बज गए हैं और विदाई का समय अब आ गया है। अब दुल्हन जो है अपने मायके से यानी कि अपने घर से, अपने जन्मभूमि से जाने वाली अपने ससुराल की ओर, और यहाँ पर पूजा पाठ होता है कुछ इस तरीके से। तो ये विदाई का जो पल होता है ये काफ़ी ज़्यादा भावुक होता है एक स्त्री के लिए। पूरा का पूरा माहौल अभी दुल्हन पक्ष के मायके का पूरा सुनसान सा हो रहा है। कल जो है दूल्हा और दुल्हन दोनों यहाँ पर आएंगे, दुनपौन बोलते हैं। तो दुनगौन आएंगे वो लोग यहाँ पे।